गोरखपुर प्रेस क्लब पर आज एक दंपत्ति ने प्रेस वार्ता कर एक निजी अस्पताल व उसके प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित स्टाफ व डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन के लापरवाही से मेरे एक बच्चे की जान चली गई, जो मात्र 13 महीने का था। उन्होंने अपने बयान में कई गंभीर आरोप लगाए। आइए उसे देखते हैं। लेकिन डॉक्टर ने भी अपना पक्ष रखा है, उसे भी देखकर इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या मामला है जिसको लेकर यहाँ पे आए हैं? मामला ये है कि सर हमारे बच्चा का उम्र 13 महीना, राघव नाम था उसका। थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुआ, उल्टी दस्त हुआ, तो हमने रेनबो हॉस्पिटल मोतीपुर में लाकर उसको दिखाया 22 तारीख को। तो उन्होंने कुछ दवा सजेस्ट की, तो दवा लिख के दिया, तो हमने जाके उसको दवा खिलाया, तो दवा से थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर शाम को दिक्कत हुई, 21 को आए, उनसे सजेस्ट किया, तो बोले एक दिन और दवा खिला के देख लो। हम 22 को आए, तो उन्होंने जांच मेरे बच्चे का कराया। जांच कराया तो उसमें हल्का सा यूरिन इन्फेक्शन था। तो उन्होंने कहा कि फिर दवा उन्होंने लिखा। जब उन्होंने शाम को दवा लिखा 22 तारीख के शाम को, तो वो दवा जब हम ले आके खिलाए बच्चे को, तो उससे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो तबीयत बिगड़ गई तो हम 23 तारीख को उनके पास लेके आए। तो जब उन्होंने बच्चे को देखा तो कहा कि इसको थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। इसको एडमिट करके आप एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा जो भी इनमें यूरिन इन्फेक्शन है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए। लेकिन एडमिट करने से पहले हम उनको रिक्वेस्ट किए थे कि अगर बच्चा आपके रिकवर होने लायक होगा तभी आप ट्रीटमेंट करिएगा, क्योंकि हम 2.5 साल पहले भी एक बच्चे को रोड एक्सीडेंट में खो चुके हैं। इस बच्चे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 दिन 3 दिन दवा चलेगा, बस ठीक हो जाएगा। 23 तारीख को उन्होंने सारी दवाइयाँ दी बच्चे को। जब बच्चे को उन्होंने दवाइयाँ दी तो मेरे बच्चे का शरीर पूरा लाल हो गया। तो हमने डॉक्टर को दिखाया बुला करके कि देखिए मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि कोई दवा उन्होंने उसमें रिएक्शन किया होगा, तो उन्होंने उसका एंटीडोज दिया। फिर बच्चे को थोड़ी सी राहत मिली। 23 तारीख को शाम तक उन्होंने देखा, फिर दवा सजेस्ट किया। फिर 24 तारीख को उसका केस और बिगड़ गया, थोड़ा बहुत बिगड़ा। तो हमने बोला कि देखिए ऐसी बात है, दिक्कत हो रहा है, किसी भी केस को सही होने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। बोले ठीक है सर। 24 तारीख को जब उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया तो एक ही नाम की 2 दवा वो अपने स्टाफ से आधा ml देना था, एक ही दवा, लेकिन उनके स्टाफ ने दोनों दवाई एक साथ दे दी आधा ml करके, जिससे बच्चे का और ज़्यादा सीरियस केस हो गया। तो हमने 24 तारीख को शाम को बोला कि देखिए सर क्या कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, हम इसको रिफ़र कर दीजिएगा, हम कहीं और दिखा लेंगे। बोले नहीं 1-2 दिन में तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, परसों 2-3 दिन में हम तुमको डिस्चार्ज कर देंगे। हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 तारीख को सुबह में मेरे बच्चे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो उनके स्टाफ से हमने बोला, जिसका नाम तैमूर है, वो पीपीगंज का है, हमने उससे बोला कि इस बच्चे को देखिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब तो इस समय आएंगे नहीं, मैं एक वीडियो बना के भेज दे रहा हूँ उनके पास। तो तैमूर ने, उनका जो स्टाफ है, एक वीडियो बना के डॉक्टर साहब के पास भेजे। डॉक्टर ने दवा वहीं से सजेस्ट किया। तो उन्होंने उसका फिर सुई लगाया बच्चे को, तो फिर भी बच्चा कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर 25 तारीख को दिन में डॉक्टर साहब राउंड पे आए। तो हमने बोला कि हाँ, तो हमने आए जब, तो डॉक्टर साहब से बोले कि देखिए बच्चे के शरीर में स्वेलिंग लग रहा है, ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज 25 तारीख है, 1-2 दिन में तुमको हम डिस्चार्ज कर देंगे। हम कहें कि अगर आपके बस का नहीं होगा तो हमें इसी समय डिस्चार्ज कर दीजिए। हम डॉक्टर धर्मेंद्र राय का नंबर भी लगा के आ गए सुबह। कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चे ठीक हो जाएगा 1 से 2 दिन में। जब 25 तारीख को ऐसे ही दवा चलाते रहे, शाम को जब मेरे बच्चा आँख को पलटने लगा, तो जब मेरी वाइफ रोने का आने लगी, तो उन्होंने तब जाके उन्होंने हमें रिफ़र मारा, बोला कि बच्चे का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इसको हाई सेंटर लेके चले जाओ, या तो सावित्री या तो मेडिकल। तो हमने उस समय हड़बे तड़बे में बच्चे को लेके सावित्री लेके गए। तो जब सावित्री लेके गए, ऑक्सीजन लगा के लेके गए बच्चे को। जब वहाँ पर पहुँचे, सावित्री वाला बोल रहा है कि ये तो तुम केस गड़बड़ करके लाए हो, तो बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, काम करो इसको मेडिकल लेके जाओ। हमने मेडिकल हॉस्पिटल लेके गया अपने बच्चे राघव को। तो वहाँ पर उन्होंने जब देखा, पूरा जाँच किया, तो उसका नब्ज ही नहीं हाथ में आ रहा था, पूरा शरीर स्वेलिंग हो गया था। उन्होंने बोला तभी तुम लोग आते हो जब केस ख़राब करके लेके आते हो। तो हमने हाथ पैर जोड़ के किसी तरह हमने बच्चे को एडमिट करवाया वहाँ पर। उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, लेकिन 3-4 घंटे मेरा बच्चा जीवित रहा। उसके बाद 11 बजे मेरा बच्चा डेथ कर गया। तो आप क्या चाहते हैं? उस हॉस्पिटल के खिलाफ उचित जांच चाहते हैं। जो भी स्टाफ है वहाँ का, जो भी लास्ट में मेरे बच्चे को 16 घंटा देखा है, उससे पूछताछ हो कि बच्चे का क्या कंडीशन था, बच्चा किस कंडीशन में था, किसके कमी से बच्चे का ये हुआ है। वहाँ के जो भी स्टाफ हैं, जो भी वर्कर हैं वहाँ के, एक भी एक्सपीरियंसू नहीं है। कहीं शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत हमने माननीय चिकित्सा अधिकारी को किया, एसएसपी को किया, डीएम साहब को किया, कैंट थाने पे हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल की 24 तारीख को कल बोर्ड बैठक थी सदर हॉस्पिटल में। बोर्ड बैठक में हम लोग को बुलाया गया था 1:30 बजे, जिसमें ना रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर उपस्थित हुए, ना मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित हुए, ना कि बाकी उसमें से कोई डॉक्टर उपस्थित हुए। बस एक जन आए थे, पता नहीं डॉक्टर थे कि क्या थे, हम पहचाने नहीं उनको। उन्होंने हमारा सबूत इकट्ठा करके और बोले कि ठीक है जाओ, हम तुमको फ़ोन करेंगे, बताएंगे क्या होगा। कल बोर्ड की बैठक थी, तो उसमें उन लोगों को उपस्थित होना चाहिए ना कि हमारी तरफ से ये हुआ, चाहे वो हुआ, चाहे नहीं हुआ, कुछ भी हुआ बताना चाहिए। लापरवाही से आपके बच्चे की? जी सर। लापरवाही और ओवरडोज के कारण। क्या नाम है आपका? विजय कुमार।
गोरखपुर प्रेस क्लब पे आज सुशीला अपने पति विजय के साथ पहुंची। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से गोरखपुर के एक हॉस्पिटल जिसका नाम रेनबो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल पे जो है गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण जो आज हमारे बच्चे की मौत हो गई है और इसके लिए हम जो है उन पे विधिवत कार्रवाई चाहते हैं। आज हम उसी रेनबो हॉस्पिटल में बैठे हैं और इसके मालिक संतोष कुमार सिंह जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ा गंभीर आरोप लगा। सर पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये आरोप है ये बेसलेस है, निराधार है। 20 तारीख को मरीज हमारे पास दिखाने आया था और उसको उल्टी दस्त की शिकायत थी, उल्टी दस्त बुखार की। बच्चा थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड था, उसको एडमिशन के लिए बोला गया था, लेकिन बच्चे की माँ ने ही मना किया था कि हम बच्चे को भर्ती नहीं करेंगे। यह चीज़ हमारे जो पर्चा होता है उस पर अंकित होगा, एडवाइज एडमिशन इन जनरल वार्ड, लेकिन पेशेंट भर्ती नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पेशेंट फिर दोबारा हमारे पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब कल से तो आराम है, टट्टी कम हुआ है, लेकिन जो है डॉक्टर साहब उल्टी बंद नहीं हो रहा है, कुछ दवा बढ़ा दी। हमने जाँच के लिए बोला तो वो जाँच भी नहीं किया, जाँच भी नहीं कराएँ। और फिर मैंने उनको कहा कि अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप हायर सेंटर पर जाकर दिखा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, सदर में, चाहे मेडिकल कॉलेज में, आप बिल्कुल जाकर भर्ती करा लीजिए, लेकिन बच्चे को भर्ती करा लीजिए। उन्होंने फिर हमसे दवा बोला, नहीं सर आवेदन किया, सर दवा ले लीजिए, हम लोग बाहर के रहने वाले हैं और हम कहाँ पर जाएँगे, भटकेंगे। उन्होंने दवा हमसे लिखवाया, दवा उसमें बढ़वाया और बोला कि हम नेक्स्ट दिन आकर के जाँच करा के सर दिखा देंगे। फिर वो 23 तारीख को ब्लड की रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड ले आकर के दिखाते हैं, चूँकि अल्ट्रासाउंड जाँच कराया था, डॉक्टर ने बताया था कि अल्ट्रासाउंड में काफ़ी गंभीर चीज़ें आई हैं। बच्चे में जो है पेरिटोनियम में इन्फेक्शन आया है, पेट में पानी आया है, लीवर में सूजन आया है और किडनी में भी सूजन आया है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ें बच्चों के अल्ट्रासाउंड में आया है। तब ये वहाँ से आते हैं हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब भर्ती कर लीजिए। हम कहते हैं नहीं, बच्चा आपका काफ़ी सीरियस हो गया है, इसको किसी हायर सेंटर पे ही भर्ती कराएँ। ये अपने साथ एक हमारी पुरानी पेशेंट को भी लेकर के आते हैं, जो कहती है डॉक्टर साहब इन लोग बाहर के, बार-बार इन लोग यही कहते हैं कि बाहर के हैं, डॉक्टर साहब हम लोग कहाँ जाएँगे, आप ही को जानते हैं, आप ही को दिखाते हैं, इसलिए हम लोग यहीं पे भर्ती कर दिए। इनको सारी चीज़ें बताते हुए हॉस्पिटल ये भर्ती करता है। हॉस्पिटल बीएसटी पर इनके कंसर्न्ड है कि मेरा बच्चा सीरियस है, मेरे बच्चे में सारी दिक्कतें हैं, ये जान के मैं भर्ती कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो हॉस्पिटल हमें आगे भेज सकता है। और बच्चे का इलाज होता है, बच्चे में सुधार भी होता है अगले दिन, और अगले दिन ही 24 तारीख को ही चूँकि ये जो भी इनको दोबारा बोला गया जाँच कराने के लिए, इन्होंने जाँच नहीं कराया। इनको जो भी चीज़ें कह रहे थे वो फॉलो प्रॉपर नहीं कर रहे थे। ये बच्चे को गोद में लेकर के टहल रहे थे, बच्चे को ऊपर से ओआरएस का घोल पिला रहे थे, अपने मन से बार-बार माँ लेटा करके घोल पिला रही थी, ठीक है? और लेकिन बच्चे की उल्टी दस्त में आराम था, लेकिन जो बच्चा था वो लगातार कह रहा था, मौन कर रहा था। इसलिए एक हम लोगों ने बाहर से डॉक्टर को, जो डॉक्टर साहब हैं, जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, उनको भी दिखाया गया कि कहीं किडनी से संबंधित बीमारी की वजह से बच्चा नहीं कर रहा था। डॉक्टर साहब ने उस दिन आके देखे, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको हायर सेंटर को ले जाइए, और मेरे द्वारा बार-बार बोला गया हायर सेंटर पे ले जाने के लिए, लेकिन ये ले नहीं गए। और जिस दिन 25 तारीख की सुबह मैंने जब राउंड लिया, तब भी मैंने इनसे बोला कि सर किसी हायर सेंटर में आप दिखा लीजिए बच्चे को। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि हम कई बार कहे डॉक्टर साहब से। वो सारी चीज़ें हमारे बीएसटी पे वो सारी चीज़ें हमारे बीएसटी पे अंकित है। मैं आपके द्वारा सारा आपके माध्यम के कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये बीएसटी पे उनका साइन है। ये उनका बीएसटी पे उनका साइन है, ये सारी चीज़ें। ये बीएसटी इधर कंसर्न के ये विजय कुमार जी का भी साइन है इस पर कि अपना कंसर्न देते हैं। इस कंसर्न के बाद ये यहाँ पर भी एक इनका कंसर्न है, नीचे इनकी साइन है, ठीक है? ये बीएसटी के द्वारा, इनके द्वारा ये ऑक्सीजन के लिए भी मना कर दिए गए थे कि बच्चा हमारा रो रहा ऑक्सीजन लगाने से। ये इस पर जाँच लिखी गई, जो जाँच इन्होंने नहीं कराया है। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि नहीं, हम जाँच चूँकि 1 दिन पहले कराए थे, इसलिए हम जाँच नहीं कराएँगे। और ये हायर सेंटर के लिए भी इनको बोला गया था, जो इन्होंने मना किया है। दूसरा, ये डॉक्टर जो पीडियाट्रिक सर्जन आते हैं, ये उनको 24 की शाम को ही उनको दिखाया गया है पीडियाट्रिक सर्जन को। उन्होंने भी बोर्ड पर लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं, लिखा है प्रोग्नोसिस एक्सपेंड। उन्होंने लिखा है कि प्रोग्नोसिस एक्सपेंड है। उन्होंने भी इस मरीज़ को समझाया कि आप किसी हायर सेंटर पे ही ले जाएँ, लेकिन इन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह जब मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोला कि सर आप अगर बच्चे को हायर सेंटर पर नहीं ले जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, तो इन्होंने कहा ठीक, ये तैयार हुए कि हम हायर सेंटर पर ले जाएँगे, लेकिन ये इनको तैयार होते-होते 4 से 5 घंटे लग गए। मैं 10:30 बजे बोला और ये गए हैं लगभग 2:30 बजे हॉस्पिटल से। हाँ, ये सारी चीज़। दूसरा एक चीज़ उन्होंने कहा है अपने बयान में कि हैवी डोज़ दवा का दे दिया गया, मेरा बच्चा हँस खेल रहा था, हैवी डोज़ दिया गया, वो लापरवाही जो है आपकी स्टाफ की। सर कोई भी दवा जो है बच्चों में उनके वेट के हिसाब से दी जाती है, उनके वज़न के हिसाब से दी जाती है। कोई भी, हर दवा का एक रेंज होता है, कोई भी दवा हम 50 मिलीग्राम पर केजी भी देते हैं, 100 मिलीग्राम पर भी केजी भी देते हैं। किसी भी बच्चे को हैवी डोज़ नहीं दी जाती है। वो माँ-बाप की अज्ञानता की वजह से वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये दे दिया गया है, वो दे दिया गया ना। हमेशा बच्चे के वज़न के हिसाब से पानी चलाया जाता है, बच्चे के वज़न के हिसाब से ही सारी दवाएँ दी जाती हैं। किसी मेडिकल टीम की गठित होने की बात कही थी उन्होंने कि यहाँ के गोरखपुर के सदर हॉस्पिटल में कोई टीम गठित हुई, आप उसमें नहीं गए, ये गए थे। सर कल मैं लगभग 1:50 पर मेडिकल वहाँ पर पहुँचा था सीएमओ ऑफिस पर। वहाँ मुझे बताया गया कि जो डॉक्टर मेडिकल टीमें हैं वो ट्रेनिंग में गए हैं, और एक डॉक्टर साहब के शायद फादर का डेथ, ऐसा कुछ बताया गया, और कि डॉक्टर साहब आज मेडिकल टीम निरस्त कर दी गई है। अगले टीम में जैसा होगा वैसे आपको भेजा जाएगा नोटिस। तो उस दिन आप उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराइएगा। हाँ। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि
जब पत्रकारों ने पूछा कि आप ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मांग क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के स्टाफ की जाँच हो, वो डॉक्टर की जाँच हो, ये प्रशिक्षित नहीं है, सब अप्रशिक्षित हैं, कम पैसे पे नए-नए फ्रेशर लोगों को रखा गया है जिनको कोई मेडिकल जानकारी नहीं। नहीं, ये भी कहना दुर्भाग्य की बात है। मैं पिछले 12 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ और आज तक किसी तरह का कोई लांछन या दाग नहीं लगा है और आज भी मेरे हॉस्पिटल में कम से कम 20 मरीज़ भर्ती होंगे, आज भी। और बीसों के बीसों पेशेंट हम एनआईसीयू भी चलाते हैं, वेंटिलेटर भी यूज़ करते हैं, तो बिना प्रशिक्षित स्टाफ के ऐसी चीज़ें कर पाना संभव नहीं है आज की डेट में। क्या कारण है, क्या रंजिश है जो आप पे इतने बड़े गंभीर आरोप प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाना पड़ा उसे? सर, हमें नहीं लगता है कि मरीज़ की तरफ से कोई शिकायत था क्योंकि मरीज़ जब यहाँ से गया उसकी गाड़ी भी यहीं रखी थी, मरीज़ पेमेंट करके गया है और मरीज़ हमसे सैटिस्फाई भी था। अगर मरीज़ हमसे संतुष्ट नहीं होता तो वो मरीज़ क्या कहते हैं 2 से 3 दिन बाद ही कंप्लेन करता है या हफ्ते भर के अंदर कंप्लेन करता है, 1 महीने माह बाद नहीं कंप्लेन कराता। वो चाहता तो बच्चे का पोस्टमार्टम करवाता, लेकिन वो बाद में 1 महीने, 1.5 महीने बाद अगर कंप्लेन कर रहा है तो ज़रूरी है कोई ना कोई उसको पीछे से बैकअप कर रहा है या पीछे से चढ़ा रहा है जिसे वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह हैं, रेम्बो हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल पे एक महिला अपने पति के साथ प्रेस क्लब पहुँच करके गंभीर आरोप लगाए थे। जो आरोप लगे थे, उस पे जो है हमने डॉक्टर से जो है जवाब माँगा। डॉक्टर साहब ने भी सारे सवालों के जवाब दिए, बाकी आप तो जो है सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा इंतज़ार। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।